नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भालकी में भाजपा के युवा कार्यकर्ता विधायक ईश्वर खंडरे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के शिव कुमार देशपांडे रविवाड़े विधायक बंडेपा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने 17% अंतरिम राहत की घोषणा के बाद हड़ताल वापस ली। कर्नाटक में भास्कर राव के बीजेपी में शामिल होने से आपको बड़ा झटका। बीजेपी ने 4 मार्च से लाभार्थी सम्मेलनों की लाइन लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की बधाई। मुसलमान अब भी नहीं जागे तो नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल के बिगड़े बोल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। भालकी विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्ट भाजपा सरकार के कुशासन को नकारते हुए भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए आज निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर बसे वंजरखड़े गांव के मुस्लिम समुदाय के 33 से अधिक युवा कार्यकर्ता भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। विधायक ईश्वर खंडरे ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के बम्बलगी के शिव कुमार देशपांडे, जो बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक प्रमुख भाजपा नेता थे, मनखेली के रविवाड़े पूर्व मंत्री जेडीएस विधानमंडल दल के उपनेता विधायक बंडेपा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। खाशमपुर गांव के बाहरी इलाके में स्थित अपने आवास के परिसर में विधायक बंडेपा खाशमपुर ने भाजपा नेताओं को शॉल उड़ाकर और उन्हें पार्टी का झंडा देकर जेडीएस पार्टी में स्वागत किया। बंडेपा ने कहा, सभी को पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। राज्य सरकार द्वारा अंतरिम राहत के रूप में मूल वेतन में 17% वृद्धि की घोषणा और पेंशन योजना पर एक समिति गठित करने के बाद कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन में 40% वृद्धि और वेतन में संशोधन की अंतरिम राहत की मांग की थी। नई पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस करने की उनकी मांग पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। आज से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने के निर्णय की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी ने की। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आप नेता भास्कर राव बुधवार को बेंगलुरु में बीजेपी में शामिल हो गए। भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद भास्कर राव ने कहा, मैं पीएम के कामों को देखने के बाद भाजपा में शामिल हुआ। आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता की कमी है। यह एक बहुराष्ट्रीय निगम की तरह चलती है। भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है। राव, जिन्होंने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया और पिछले साल अप्रैल में आप में शामिल हो गए, हाल ही में आपकी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह कर्नाटक में आपके प्रमुख चेहरों में से एक है, जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी एक ताकत बनना चाहती है। मंगलवार को राव ने भाजपा का दौरा किया और पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलई के साथ बातचीत की, जो भगवा इकाई के कर्नाटक चुनाव प्रयास के सह प्रभारी हैं। राव ने राजस्व मंत्री आर अशोक से भी मुलाकात की। राव 2008 और 2011 के बीच परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त थे।
जब अशोक परिवहन मंत्री थे। राव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी बातचीत की। आप बसवनगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मौजूदा एल रवि सुब्रमण्यम और कांग्रेस एमएलसी यूबी वेंकटेश सभी ब्राह्मणों के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाने के लिए राव पर भरोसा कर रही थी। भाजपा ने 4 मार्च से पूरे राज्य में लाभार्थी सम्मेलनों की कतार लगा दी है। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए खनन और भूविज्ञान मंत्री हलप्पा आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई जन समर्थक योजनाओं को लागू किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के अनुरूप है। उन्होंने कहा, हमारे सम्मेलन सिर्फ हमारे काम को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य भर के लोगों तक पहुँचने के लिए है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा शुरू की गई हमारी कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के अधिकांश परिवारों को लाभ हुआ है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 72वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए खास अंदाज में नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी। राजभवन के ट्वीट के जरिए लिखा गया, महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं तथा उनके स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु और सुदीर्घ और उपलब्धिपूर्ण जीवन की कामना की है। बिहार की सियासत में भी सांप्रदायिकता की छींटें लगातार पड़ते जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मजहबी बातें करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बिहार के मुस्लिम मोहल्ले में बलियावी साहब एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बलियावी यह कहकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान में मस्जिद तोड़ी जा रही है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बलियावी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अगर अब मुसलमान नहीं जागे तो दूसरी कौम शान से जिएगी और उनकी औलादें अपना नाम भी नहीं बता पाएंगी। उन्होंने कहा, कभी शाहबानो, कभी 3 तलाक, क्या नशा चढ़ा है साहब। मस्जिदों की जमीन हमारे बाप दादा ने दी है, मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी है। हमने हुकूमत के खजाने से मस्जिद नहीं बनाई है, हमने हुकूमतों के पैसे से मदरसे नहीं बनाए, हमने मुठिया के चावल से मदरसे बनाए हैं, हमने जकात के पैसों से मदरसे बनाए हैं, हमने फितरा के लिए दामन फैलाकर मदरसे बनाए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभागों की जिम्मेदारी देने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बीती शाम सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के 18 विभागों में से 8 विभाग कैलाश गहलोत को और 10 विभाग राजकुमार आनंद को देने का फैसला किया था और इसकी फाइल एलजी को भेजी थी। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में 18 विभाग थे। केजरीवाल ने एलजी को भेजी सिफारिश में इन विभागों को 2 मंत्रियों को देने का फैसला किया था। इसके तहत कैलाश गहलोत के पास वित्त योजना, लोक निर्माण विभाग, पावर, गृह, अर्बन डेवलपमेंट, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पानी विभाग देने का फैसला किया गया है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज शामिल हैं।
इधर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अरविंद केजरीवाल सरकार में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर होने पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसको लेकर दोनों विधायकों के नाम उपराज्यपाल को भेजे जा चुके हैं। भारत की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज से G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना और चीन के विदेश मंत्री किन गांग भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए हो रही है। पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह से केपी न्यूज संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। बिहार सरकार पर किए हुए तीखे प्रहार, बीजेपी के आगे महागठबंधन होगी फेल। महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह बिहारी के पूर्वी चंपारण में जनता को संबोधन किया। बिहार सरकार के नाकामयाबी पर असफल बताए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, वादा किया कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब बनाएंगे। केपी न्यूज संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। सीधे तौर पे इस समय अभी जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आई जाने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो है कि यहाँ पे मसरक क्षेत्र में इनके आने का क्या कारण है, कहाँ पे इनके कंपनियां किन लोगों से मिले हैं, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, कैसे लोग इस यहाँ से जूझ रहे हैं, इसके लिए खास इनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, बताएं सर। देखिए, मैं तो लगातार इस क्षेत्र से 7 बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ा हूँ और 7 बार जीता हूँ। 6 बार सर्टिफिकेट मिला है, 1 बार सर्टिफिकेट स्लिप कर गया है। इतना व्यक्तिगत संबंध हमारे पूरे क्षेत्र से है। हमारे क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया सभी स्नातक मतदाता हैं। पढ़े लिखे लोग इसमें मतदाता होते हैं। हमारे IAS IPS भी हैं, बेरोजगार युवक भी है, किसान मजदूर भी है, व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं। हर तबके के लोग इसमें वोट करते हैं। मेरा मानना है कि ये वोटर आज के डेट में बड़ा मैच्योर्ड है। मतदाता, देश का मतदाता, चाहे वो बिहार विधान परिषद का मतदाता हो, असेंबली का मतदाता हो, वह लोकसभा का मतदाता हो या फिर पंचायतों का मतदाता हो, सभी मतदाता मैच्योर्ड है। इस देश के लोकतंत्र हमारा परिपक्व है, मैच्योर्ड है, समीक्षात्मक निर्णय मतदाता करता है। आज इतने दिनों से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस क्षेत्र से, ये बात सही है कि महाचंद्र सिंह का चेहरा देख के वोट नहीं देता है लोग, मेरे काम को एवेल्युएट करता है। मैं जो काम किया हूँ इस क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक काम किया हूँ, व्यक्तिगत काम किया हूँ, लोगों के दुख सुख में रहने बगल में खड़ा होने का काम किया हूँ और ये सार्वजनिक काम जो मैं किया, अद्भुत काम सब किया है। JP यूनिवर्सिटी जिले में है। JP यूनिवर्सिटी की घोषणा 89 में किया था किसी हुकूमत ने, कांग्रेस हुकूमत ने। फिर 90 में लालू प्रसाद जी आ गए, उन्होंने घोषणा किया और घोषणा के साथ साथ उन्होंने रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, उसका विश्वविद्यालय को खड़ा होने के लिए करीब 7 करोड़ कुछ 8 करोड़ रुपए के दिया उन्होंने। और दुर्भाग्य था जो 8 करोड़ रुपया ट्रेजरी में रख दिया, कलेक्टर के ट्रेजरी में, कोषागार में 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिला। मैं 9 साल के बाद 1999 में मैं गवर्नर साहब के नॉमिनी बनकर सिंडिकेट JP यूनिवर्सिटी में आया। सर मैंने भाई चांसलर से हिसाब लिया कि आपने अभी तक क्या किया। 2 कमरे के मकान में 9 साल यूनिवर्सिटी चली। ये हमारा बिजली विभाग के 2 कमरे के गेस्ट हाउस में। जब मैं आया 8-9 वर्ष के बाद, तो उस समय मैंने सिंडिकेट में हिसाब लिया भाई चांसलर से और कहा कि आपने किया क्या। आपके पास न जमीन है, न मकान है, न एसेट्स है, न यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आपने एप्लीकेशन लिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शर्त है कि नई विश्वविद्यालय को जब तक कुछ एसेट्स नहीं होंगे तब आपके एफिलिएशन पर विचार नहीं करेगा। तो इतना जागरूक होने के बाद भी JP यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स हो रहा है, इतना सारा खामियां है। मैं वही बता रहा हूँ, वो सेंटेंस पूरा करता हूँ कि मेरे प्रयास से हमारी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जमीन अधिग्रहण कमेटी, और जो काम 9 वर्ष नहीं हुआ, महाचंद्र सिंह ने उसको
2.5 महीने के अंदर 246 एकड़ भूमि मैंने अधिग्रहण करवा दिया, पैसा बंटवा दिया, और उसमें मैंने ईयरमार्क कर दिया था इसमें इस क्षेत्र में 246 एकड़ भूमि है। यूनिवर्सिटी इधर बनेगा, पीछे में हमारा इधर लॉ कॉलेज बनेगा, ईयरमार्क किया हुआ हमारा जमीन है। हम इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इधर मेडिकल कॉलेज खुला। आज हमें प्रसन्नता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लॉ कॉलेज सब खुल गया, मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाली बात है। मैं यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया, आपने जो कहा है उस पर मैं आ रहा हूँ कि बहुत अस्त व्यस्त पूरा राज्य है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 3 वर्ष का कोर्स बच्चे को 6 साल 7 साल में करना पड़ रहा है। वो भी मैंने बात सही, हम कमिटेड है, हमें बड़ी तकलीफ है कि पूरा विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त है। अभी तो चुनाव, 1 महीने के बाद चुनाव है। चुनाव यदि मैं जीत कर जाता हूँ तो मैं कह कर जा रहा हूँ आपके चैनल को कि मैं रेगुलर सत्र कर दूंगा। बच्चों के पेरेंट्स को भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे 3 साल का कोर्स 6 साल में कर रहे हैं, बड़ी दुखद स्थिति है। बच्चे को निराशा हाथ लगती है। निश्चित रूप से 3 साल का मतलब 3 साल होगा, BA पास, BSc पास, अन्य कोर्स का जो टेन्योर है उस टेन्योर में भी हम सर्टिफिकेट दिलाने के लिए हुकूमत को, विश्वविद्यालय को बाध्य करते हैं। सर, तीनों जिला में सर जो कि जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें बंद हो चुके हैं, उस पर क्या आपका ख्यालात है? देखिए, मैं कहा ना कि विश्वविद्यालय पूरा अस्त व्यस्त है। अब मैं कहूँ आपको, इसे वित्त रहित संस्था, वित्त रहित बहुत बड़ा कलंक था। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी हाउस में, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बैठे रहते थे। जब मैं घुसता था हाउस में तो नीतीश कुमार जी उठ के खड़े हो जाकर कहते थे, अध्यक्ष महोदय, अब माननीय महाचंद्र सिंह आ गए, फिर वित्त रहित का मामला उठेगा। मैंने कहा था उसमें मुख्यमंत्री जी को कि जब तक वित्त रहित का कलंक नहीं धोइएगा राज्य में, तब तक महाचंद्र सिंह का संघर्ष जारी रहेगा। और हमें प्रसन्नता है कि मैंने हाउस में दबाव बनाया अपने साथियों के साथ, सभी पार्टी को मोबिलाइज करके अब वित्त रहित का कलंक साफ हुआ गया। अब समाचार विदेश की। मध्य प्रदेश के टेंटे शहर के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 32 लोगों की मौत हो गई है और 85 लोग घायल हुए। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन आग की लपटों से घिरी हुई है और फायर ब्रिगेड के लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे की तस्वीर विचलित करने वाली है, जिसमें ट्रेन के डिब्बे पटरी से अलग पड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये पता नहीं लग सका है कि किस लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। ग्रीस के थिस्ली इलाके के गवर्नर के मुताबिक एथेंस से उत्तरी शहर थेसालोनिकी की तरफ जा रही थी और दूसरी मालगाड़ी थेसालोनिकी से लारिसा की तरफ आ रही थी। लारिसा शहर से पहले इन दोनों के बीच टक्कर हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल सुरक्षा एजेंसी FSB को यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अधिक सक्रिय रहने को कहा है। साथ ही रूसियों से कहा है कि अपने बीच में गद्दारों से बचने और उनकी पहचान करने का प्रयास करें। पुतिन ने कहा कि उन लोगों की अवैध गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें रोकना आवश्यक है जो अलगाववाद, राष्ट्रवाद, नवनाजीवाद और जोनोफोबिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमारे समाज को विभाजित करने और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने हमेशा ऐसी गतिविधियों का अनुभव किया है। पुतिन ने कहा कि ऐसे देशद्रोही हमारी जमीन पर ऐसी गंदगियों को सक्रिय करने के प्रयास में हैं। उन्होंने FSB सुरक्षा सेवा को पश्चिमी जासूसी एजेंसियों के खिलाफ अपना खेल बढ़ाने, जाल बिछाने के लिए कहा। पुतिन ने मंगलवार को FSB घरेलू सुरक्षा सेवा से कहा कि वह यूक्रेन और पश्चिम द्वारा रूस के खिलाफ बढ़ती जासूसी और तोड़फोड़ का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि FSB को यूक्रेन से रूस में घुसने वाला तोड़फोड़ करने वाले समूह को रोकना, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को बढ़ाना और पश्चिमी सुरक्षा सेवाओं को पुनर्जीवित करने से रोकना है, जिसे वे रूस के अंदर आतंकवादी या चरमपंथी सेल कहते हैं। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। गदर 2 का एक वीडियो हुआ वायरल। यूजर्स ने तारा और सकीना को कहा दादा दादी एक साथ। अब समाचार खेल जगत की। रविंद्र जडेजा ने इंदौर टेस्ट के पहले ही दिन रच दिया इतिहास। सालों बाद टूटा ये बड़ा रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार की। LPG की महंगाई के बावजूद यहां मिल गई बड़ी राहत, सस्ती हो सकती है टिकटें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारती में भाजपा के युवा कार्यकर्ता विधायक ईश्वर खंडरे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के शिव कुमार देशपांडे रविवाड़े विधायक बंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए।
कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने 17% अंतरिम राहत की घोषणा के बाद हड़ताल वापस ली। कर्नाटक में भास्कर राव के बीजेपी में शामिल होने से आपको बड़ा झटका। बीजेपी ने 4 मार्च से लाभार्थी सम्मेलनों की लाइन लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की बधाई। मुसलमान अब भी नहीं जागे तो नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल के बिगड़े बोल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।